क्यों ट्रांसफार्मर हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, एक पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर की हेल्प से पॉसिबल हो पाया लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये पॉसिबल हो पाया ट्रांसफार्मर की हेल्प से। कैसे? पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि ट्रांसफार्मर न हो तो क्या होगा। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट पावर हाउस and electricity is consumed at city. I consider that the distance between powerhouse and the city is say 500 kilometer. This is electricity is distributed using a wire. Wireless distribution अभी possible नहीं हो पाया electricity का using wire. These wire shows some resistance. These wire shows some resistance. I take a very small resistance, let 0.1 ohm. 0 point is still smaller. 0.01 ohm per meter. 0.0 ohm per meter. So the resistance of distribution line कितना होगा? It will be 500 into 2 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर जाना, 500 किलोमीटर वायर का वापस आना, इंटू 1000 मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 0.1 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01, 0.01। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। कितना बनेगा? मुझे और छोटा ले लेना चाहिए रेजिस्टेंस, क्योंकि ये काफी ऊंचा रेजिस्टेंस बन जाएगा, है ना। मैं और छोटा रेजिस्टेंस ले लूं, और छोटा रेजिस्टेंस 1000 इंटू 1000, 10 to the power 6, 10 to the power 6 की 10 to the power-3 से मल्टीप्लाई किया आपने, 10 to the power 3 ओम हो गया। करेक्ट। इट्स a large, very large resistance. Now suppose power produced at the power produced power produced at 200 volt. The power is produced as 200 volt is say 10 megawatt. 10 megawatt. So power equals voltage into current. Power equals 200 volt. करंट हमें नहीं पता, और कितना ये 10 मेगावाट, 10 इंटू 10 to the power 6। करंट इज 10, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, इंटू 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय 200। 2 जीरो मैंने यहाँ से निकाल ली, तो कितना होगा बताओ? आई इक्वल्स 5 इंटू 10 to the power 4 एम्पियर। दिस इज a huge current, enormous current। और ये इतनी लार्ज करंट है, तो फिर पावर डेसिपेटेड इन लाइन वायर्स, पावर डेसिपेटेड इन लाइन वायर्स कितना होगा? पावर डेसिपेटेड इन लाइन वायर, पावर डेसिपेटेड I square R।
अब भी मैंने रेजिस्टेंस थोड़ा यहाँ बड़ा ले लिया, और मैं छोटा रेजिस्टेंस लूँ तो शायद थोड़ा रिलेवेंट बने। मैं इसे कर लेता हूँ, मैं इसे कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस को और कम कर रहा हूँ, 10⁻⁻⁴ -5, 10⁻⁻⁵। करेक्ट। तो ये आंसर कितना बनेगा आपका? इसमें से दो और कर लो, दो और कम कर लो, कितना बनेगा आंसर आपका? हाँ, 10 ओम। 10 ओम। चलो, बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस ले लिया, बहुत ही बढ़िया कंपनी के ओरिजिनल वायर लगाए हैं, 10 ओम का रेजिस्टेंस। पावर प्रोड्यूस कितनी है? 200 वोल्ट। और 200 वोल्ट, क्योंकि हमें 200 वोल्ट चाहिए सिटी में, तो पावर जनरेटर हमने 200 वोल्ट पर जनरेट किया, तो कितनी करंट जनरेट होगी? V इंटू आई से 5 × 10⁴ एम्पियर। तो पावर डेसिपेटेड इन लाइन पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, कितना होगा? 5 × 10⁴ इंटू रेजिस्टेंस 10 ओम। 5 × 10⁵ इसको अगर मैं मेगावाट में कन्वर्ट कर लूँ तो बन जाएगा आपका कितना? 0.5 × 10⁶ यानी सर पाँच। आई स्क्वायर है मतलब। हम्म। अच्छा, आई का स्क्वायर भी तो है, ओहो, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक काम हो गया। स्क्वायर भी तो है, 25, है ना, इंटू 10⁻, अब बन जाएगा ये कितना? 9। 25 × 10⁻, 2.5 × 10⁻10 बिल्कुल ही उल्टा हो गया हिसाब। पावर जनरेट कितनी हो रही है? पावर जनरेट हो रही है आपकी 10 × 10⁶, और पावर डेसिपेट कितनी हो रही है? 2.5 × 10⁻10। मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, किसमें? इस कनेक्टिंग वायर में ही लॉस्ट हो जाएगी, अगर आपने पावर हाउस पर जनरेट कर लिया कितना? 200 वोल्ट पर। और ध्यान से देखिए, करंट आ रही है 50,000 एम्पियर, 550 × 10⁻⁴। 50,000 एम्पियर, 50,000 एम्पियर की करंट इतनी बड़ी करंट है, इतनी लार्ज वैल्यू करंट है कि इसे नॉर्मल वायर्स तो झेल नहीं पाएंगे। इसके लिए तो फिर इस करंट को कैरी करने के लिए, 50,000 एम्पियर की करंट कैरी करने के लिए वायर नहीं चाहिए। जितने बड़े बड़े सीवर पाइप होते हैं, खैर इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन वायर से तो बात नहीं बनेगी। ये जितने हमारे पाइप होते हैं, नॉर्मल 4 इंची के पाइप, हमारे जो वो ड्रेनेज पाइप होते हैं, इतना मोटा वायर चाहिए इस करंट को टॉलरेट करने के लिए, इस करंट को कैरी करने के लिए। जितना पतला करंट होता है उसकी करंट, जितना पतला वायर होता है उसकी करंट कैपेसिटी उतनी ही कम होती, करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो इस इतनी लार्ज करंट के लिए, फॉर 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 ए लार्ज करंट ऑफ 50,000 एम्पियर, 50,000 एम्पियर, थिक वायर्स आर रिक्वायर्ड। इतने मोटे तार रिक्वायर्ड हैं कि देश का सारा कॉपर तो मेरठ से लेके किले के बीच में लग जाएगा। इतने मोटे मोटे तार रिक्वायर्ड है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इतने मोटे मोटे तार बना देना, इतने मोटे पाइप के बराबर। भाई ये तार है, ये मेरे पास तार है, ये करीब करीब 10 एम्पियर की करंट को टॉलरेट कर पाता है। अब आप देख रहे हो कि कितना वायर है, 10 एम्पियर की करंट को टॉलरेट कर पाता है। अगर मुझे 100 एम्पियर की करंट को टॉलरेट करवाना होगा तो इससे 10 गुना क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर चाहिए। 10 एम्पियर, 10 एम्पियर से भी ज्यादा, 20, 25, 50 एम्पियर, मैं ये कह रहा हूँ 50 एम्पियर ही टॉलरेट कर सकता है। तो 50,000 एम्पियर की करंट टॉलरेट कराने के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से तो 1,000 गुना चाहिए ना। कितना मोटा तार होगा समझिए आप। इतना मोटा तार लाइन पे बिछाना, लाइन पे डालना पॉसिबल ही नहीं है। कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और खंभों के ऊपर तो वो चलेगी नहीं, उसमें तो अंडरग्राउंड लगाना पड़ेगा। खंभे तो उसका वजन सहन नहीं कर पाएंगे, उसका वेट
सहन नहीं कर पाएंगे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एक तो पावर लॉस बहुत ज्यादा है, और दूसरा प्रैक्टिक इस लाइन कनेक्ट लाइन का जो खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या है कि आपने पावर प्रोड्यूस करी किया, पावर प्रोड्यूस इक्वल्स 10 मेगावाट। 10 मेगावाट मतलब 10 × 10⁶ वाट आपने पावर प्रोड्यूस कर दी। ठीक है। और यूजिंग स्टेप स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज इज स्टेप्ड अप टू कितने कितने जो पावर लाइन होती है हमारी, वो चलती है 330 किलो वोल्ट। 330 किलो वोल्ट पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 330 किलो वोल्ट। मैं 11 के चक्कर में, 11 के चक्कर में नहीं पड़ रहा, क्योंकि 11 से फिर हमारी वो चीज़ें कट नहीं पाएंगी, कैंसिल नहीं हो पाएंगी। तो मैं इसे अप्रोक्सीमेटली कर लेता हूँ, 330 किलो वोल्ट को मैं कन्वर्ट कर लूँ किस पर, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 300 भी नहीं, 400 भी नहीं, 400 वोल्ट कर लेता हूँ, 400 किलो वोल्ट। सिर्फ हम एक आइडिया, बेसिक आइडिया ले रहे हैं। ठीक है। क्या हुआ कि आपने यहाँ से पावर जनरेट करी पावर हाउस से, फिर आपने क्या लगा दिया, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा? स्टेप अप। पावर तो आपने जनरेट करी लो वोल्टेज पर, लेकिन इस पावर को इसने, इस लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर दिया कितना, 400 किलो वोल्ट में। 400 किलो वोल्ट में। तो अब वही पावर के लिए करंट कितनी होगी? पावर इज इक्वल टू वी आई। पावर स्टिल 10 × 10⁶, वोल्टेज कितने, 400 × 10⁻³ इंटू करंट। करेक्ट। तो अब आपके पास करंट कितनी बनी? करंट बनी 10 × 10⁻⁶ अपॉन 400 × 10⁻³। तो कितना करंट बन जाएगी, बोला देखना जरा ध्यान से। ये 10⁵ हो गया, दोनों मिलकर ऊपर 10⁻100/4, कितना, जस्ट 25 एम्पियर। 25 एम्पियर की करंट करने के लिए इससे थोड़ा मोटा तार ले लो। 25 एम्पियर हालांकि हमारा बहुत कम आ गया, क्योंकि हमने यहाँ काफी बड़ी वेरिएशन ले लिया। 330 वोल्ट, 330 किलो वोल्ट पर भी कितना आएगा, 30-40 एम्पियर आएगा। तो पहली बात तो ये कि करंट बहुत डिक्रीज हो गई। इस डिक्रीज करंट के लिए आपका जो वायर है वो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस वायर लाइन को बिछाना, क्योंकि 25 एम्पीयर की करंट कोई बहुत बड़ी, मतलब मेन लाइन के लिए कोई बहुत बड़ी करंट नहीं है। 25 एम्पीयर की करंट तो आपका सबमर्सिबल ले लेता है, जो भयंकर वाला बड़ा वाला सबमर्सिबल होगा। तो इतनी करंट को टॉलरेट करने के लिए यू रिक्वायर थिन वायर्स। थिन वायर्स का मतलब वो इतना मोटा वायर चाहिए जो प्रैक्टिकली बना सकते हैं और उन्हें खंभों के ऊपर लगा सकते हैं। 25 एम्पियर। दूसरा, अब पावर लॉस्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में कितनी पावर लॉस्ट होगी? ट्रांसमिशन लाइन में कितनी पावर लॉस्ट होगी? P इज इक्वल टू I²R। कितना? 25² और 10 ओम हमने निकाला था पूरी पावर लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस। ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस 10 ओम हमने फाइंड कर लिया था 1000 किलोमीटर की। तो अब कितना पावर डेसिपेट हुआ, जरा देखना जरा, 6250 वाट। इसको अगर मैं मेगावाट में कन्वर्ट कर लूँ, 6250 को अगर मैं मेगावाट में कन्वर्ट करूं, तो 10⁶ मुझे लेना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में, 1 2 3 4, 0.06, 1 2 3 4 नहीं नहीं, डबल जीरो आएगा, 0.0062 इंटू 10⁶, यानी 0.0062 मेगावाट।
यानी आउट ऑफ 10 मेगावाट प्रोड्यूस्ड, only 0.0062 megawatt of electric energy will be lost during transmission in transmission line. It is very small amount, it can be handled. मतलब आप घर से चले, जेब में 1 लाख रुपए डाल करके उसमें 10 रुपए का एक नोट रास्ते में गिर गया कहीं, या 2 रुपए का एक सिक्का आपका उसमें से निकल गया, तो क्या करोगे आप? रोने लगोगे? 1 लाख रुपए में 2 रुपए मेरे गिर गए, 2 रुपए गिर गए, 2 रुपए गिर गए, 1 लाख रुपए मेरे कम हो गए। अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए है तो सिंपल सी बात है, 2 रुपए की कोई वैल्यू है ही नहीं। आपके अपने अगर हो तो, किसी और के हो तो फिर बहुत वैल्यू है 2 रुपए की भी। तो ये इतनी कम पावर लॉस हुई है, इतनी कम पावर लॉस हुई है कि हम इसको अ, झेल सकते हैं। इतने इतना कम लॉस है कि इस लॉस को झेला जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या हुई इसमें, जब आपने 4000 किलोवोल्ट, 400 किलोवोल्ट, 400 × 10³ पर लाइन कन्वर्ट कर दी, तो क्या होगा? आपके सिटी में तो इतनी लाइट चाहिए नहीं। आपके घर में कितनी लाइट चाहिए? आपके घर में लाइट चाहिए कितनी कितनी? आपके घर में लाइट तो कुल 220 वोल्ट चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? फिर फिर पूरा एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, अब मैं उसको बना देता हूँ आपको। क्या कि आपका पावर हाउस है, पावर हाउस है, ये 200 वोल्ट पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, ये भी फ्यू किलो वोल्ट पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। 200 वोल्ट पर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फिर वही बात है, वायर कितना मोटा चाहिए? जो इस मोटर आपने बनाई है, जो जनरेटर आप बना रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है इतना मोटा वायर का जनरेटर बनाना। तो फ्यू किलो वोल्ट पर होता है, लेकिन इसने स्टेप अप क्या कर दिया, इसे स्टेप अप कर दिया। कितने वोल्ट पर स्टेप अप कर दिया? हमने एग्जाम्पल में लिया 400 किलो वोल्ट। 400 किलो वोल्ट की ये लाइन चलती है कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी। यानी टिहरी डैम से अगर हमारे मेरठ में लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वो फोर हमने एक्चुअली लिया हुआ 400 किलो वोल्ट, लेकिन वो रियल में आती है कितने वोल्ट पर? रियल में आती 330 किलो वोल्ट पर। 330 किलो वोल्ट पर, 330 किलो वोल्ट पर, एक सिटी से दूसरे सिटी पर। और सिटी के बाहर आउटर में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है, इसे कम कर देता है। कितने कम कर देता है? इसे कर देता है ये 33 किलो वोल्ट, 10 गुना कम कर दिया। 3300 किलो वोल्ट को 330 को 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये मेन स्टेशन हुआ। उसके बाद में फिर आता है एक सब स्टेशन। सब स्टेशन इस 33 किलो वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है कुल 11 किलो वोल्ट में। कुल 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो सब स्टेशन है, फिर ये जगह जगह पूरे शहर में लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये डिफरेंट एरियाज हो गए। ये आपका एरिया हो गया शास्त्री नगर, ये आपका एरिया हो गया साकेत, ये हो गया। अब शास्त्री नगर में फिर एक स्टेशन बनाया जाएगा। वहाँ क्या करेंगे? वहाँ शास्त्री नगर में जाएंगे और इसमें एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, जो ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगा स्टेप डाउन 220 वोल्ट में। और ये 220 वोल्ट आपके घरों को सप्लाई कर दिया जाए। तो मोटा वायर कहाँ यूज करना पड़ा? कहीं भी यूज नहीं करना पड़ा, क्योंकि 220 वोल्ट तो बिल्कुल आपके घर के बराबर में जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ वो ट्रांसफार्मर है। और ये वाला कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? याद कीजिए, स्कूल के पीछे पीछे वाले जो रास्ता है, वहाँ जो मंडप के पीछे का बैक साइड पड़ती है, वहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। वो 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है 220 वोल्ट में। वहां तक 11,000 वोल्ट आ रहा है। उसके पीछे जिस ट्रांसफार्मर से ये 11,000 वोल्ट आ रहे हैं, उस ट्रांसफार्मर तक आते हैं 33 किलो वोल्ट। 33 किलो वोल्ट। और जिस ट्रांसफार्मर पर 33 किलो वोल्ट आ रहे हैं, उस वो सिटी के शहर के बाहर अलग रखा होता है बहुत दूर, वहाँ 330 किलो वोल्ट आ रहे हैं। एक्चुअली 400 किलो वोल्ट पर नहीं होती सप्लाई, 330 किलो वोल्ट पर होती है।
तो कुल मिला करके इस स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करते करते क्या हुआ, इस ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट कम कर ली। ये जो इस ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉस्ट कम हुई है वो इस ट्रांसफार्मर की कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। भाई ये ट्रांसफार्मर रखा 5 लाख रुपए का, लेकिन अगर हम यहाँ मोटा वायर लगाते तो लग जाता 50 लाख रुपए का वायर। उससे ही बात नहीं बनती, इससे भी ऊपर चीज लग जाती। तो 50 लाख का बचा करके 5 लाख हमने खर्च कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। तो ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट कम कर ली, और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सेम वोल्टेज पर होते तो हमारे घरों तक तो वो लाइट पहुंच ही नहीं पाती। वो तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन में ही लॉस्ट हो जाती। तो अब क्या करा, उस लॉस ऑफ एनर्जी को हमने बहुत 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 कम कर दिया। दो फायदे हो गए, एक तो ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट कम हो गई बिकॉज वी हैव टू यूज थिन वायर टू कैरी अ स्मॉल करंट। सेकेंडली, the line loss, it is called line loss, power line loss is reduced to very 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 small amount, very small amount. Therefore electricity can be distributed over thousands of kilometers, हजारों किलोमीटर दूर तक भी ये इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है using step up and step down transformer.